हेलो गाइस। तो अब इसमें समझते हैं कि जो स्क्रिप्ट टैग होता है उसको हम कैसे यूज करते हैं एचटीएमएल की फाइल में। इसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं या डायग्राम से समझाते हैं मैं आपको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्लू कलर अगर देख रहे हो तो यहाँ पे एचटीएमएल पार्सिंग चल रही है, और जो रेड कलर है स्क्रिप्ट डाउनलोड कर रहा है प्लस एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो येलो कलर है वो स्क्रिप्ट डाउनलोड कर रहा है पैरेलली। अब पैरेलली किसके? एचटीएमएल पार्सिंग के साथ, जो एचटीएमएल पार्स हो रही है उसके साथ साथ स्क्रिप्ट डाउनलोड हो रही है, तो वो हमारा येलो कलर हो गया। ठीक है। इसके साथ ग्रीन जो कलर है वो क्या कर रहा है? स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहा है आफ्टर डोम रेडी, जैसे ही एचटीएमएल पार्स हो जाता है। ठीक है। और जो डोम रेडी हो जाता है उसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर इंडिकेशन। इसके बाद यहाँ पे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट, यहाँ पे जो हमारा वायलेट कलर है, ठीक है, ये क्या करता है? ये स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है जैसे ही हमारी स्क्रिप्ट डाउनलोड हो जाती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं। अब देखिए, जब हम स्क्रिप्ट टैग को इंक्लूड करते हैं कहाँ पे? बॉडी में। बॉडी, जैसे ही बॉडी का क्लोजिंग टैग होता है उसके ऊपर जैसे ही हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो हमारा इस तरीके से काम करता है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ये एचटीएमएल पार्स हो रही होती है। ठीक है, जो ब्लू कलर है वो एचटीएमएल पार्सिंग चल रही है। और जैसे ही एचटीएमएल पार्स हो जाता है, डोम रेडी हो जाता है, वैसे ही हमारी जो स्क्रिप्ट है डाउनलोड होती है, उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है, जो कि हमारा रेड कलर यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। तो ये होता है बॉडी के अंदर जब हम इंक्लूड करते हैं। और जब हम हेडर के अंदर इंक्लूड करते हैं तो वहां पे क्या होता है? वहां पे अगर हम डिफर कीवर्ड यूज कर रहे हैं स्क्रिप्ट के साथ, तो वहां पे क्या होता है? सबसे पहले स्क्रिप्ट डाउनलोड होती है और साथ में हमारा क्या होता है? एचटीएमएल पार्स होता है, जैसे कि यहाँ पे होता है स्क्रिप्ट डाउनलोड पैरेलली। तो यहाँ पे येलो कलर जो है, यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे स्क्रिप्ट डाउनलोड हो रही है और एचटीएमएल भी पार्स हो रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में ग्रीन कलर क्या करता है? जैसे ही हमारा एचटीएमएल और स्क्रिप्ट हमारी डाउनलोड हो जाती है, वैसे ही हमारा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो ये डिफर के साथ होता है। और जब असिंक कीवर्ड यूज करते हैं हम किसके साथ? स्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, तब क्या होता है? तो यहाँ पे सबसे पहले एचटीएमएल पार्स हो रहा है और उसके साथ साथ जो स्क्रिप्ट है वो डाउनलोड हो रही है। अब जैसे ही एचटीएमएल डाउनलोड हो गई, वैसे ही वो एग्जीक्यूट भी कर देता है इस स्क्रिप्ट टैग को, मतलब जो स्क्रिप्ट होती है हमारी, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट होती है, उसको एग्जीक्यूट भी कर देता है जैसे ही डाउनलोड हो जाती है, भले ही एचटीएमएल कंप्लीटली पार्स ना हुआ हो। ठीक है, पार्सली पार्स हुआ हो। अब एग्जीक्यूट करने के बाद बचा हुआ एचटीएमएल जो होता है उसको पार्स करता है। ठीक है, तो ये असिंक के साथ होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि बॉडी और डिफर के साथ ये कैसे कैसे काम करता है। इसको हम प्रैक्टिकली समझाते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है एक्चुअली। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास एक एचटीएमएल की फाइल है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बेसिक एचटीएमएल की बॉयलर प्लेट है। ठीक है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे ट्यूटोरियल 2, इसके अंदर हमने एक एम्पटी स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल हमने बना रखी है। ठीक है। अब इस फाइल को हमें इंक्लूड करना है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं? इसको हम इंक्लूड करते हैं इस एचटीएमएल की फाइल में। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे बॉडी के अंदर हम स्क्रिप्ट को इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट हमने लिखा। ठीक है। और ये हमने स्क्रिप्ट के अंदर src डॉट स्लैश ट्यूटोरियल 2 और स्क्रिप्ट करके हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है। तो ये हमारी स्क्रिप्ट जो है इंक्लूड हो चुकी है। ठीक है। अगर यहाँ पे चलेंगे तो अभी तो मैंने कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो इन कंसोल के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। ओके। अब स्क्रिप्ट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले कंसोल करते हैं। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे करते हैं फर्स्ट स्क्रिप्ट लोडेड। ठीक है, फर्स्ट स्क्रिप्ट लोडेड। ठीक है, और इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्क्रिप्ट लोडेड हो गई। राइट। अब यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक h1 टैग है। ठीक है, तो इस डॉम एलिमेंट को हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे? कॉन्स्ट कॉन्स्ट हेडिंग। राइट, और यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट H1। ठीक है। अब देखिए, ये कल सेलेक्टर्स जो हैं हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक H1 टैग को, जो हमारा HTML में था, यहाँ पे इसको मैंने टारगेट कर लिया। ठीक है, H1 टैग को। अब इससे जो H1 के अंदर हमारा जो टेक्स्ट है, इसको मैं यहाँ पे गेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसको गेट करने के लिए क्या करेंगे? कंसोल में ही हम चलते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? हेडिंग डॉट टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे हमने क्या किया? जो H1 के अंदर यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, इसको हमने यहाँ पे गेट कर लिया। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे चलते हैं और एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, वहां पे देखो फर्स्ट स्क्रिप्ट लोडेड और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स यहाँ पे आ गया हमारा। किसके अंदर से? यहाँ पे जो HTML के अंदर लिखा था। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले बॉडी के अंदर हमने क्या किया? इंक्लूड किया। ठीक है, यहाँ पे हमने इंक्लूड किया बॉडी के ऊपर ये वाली स्क्रिप्ट है। ठीक है। और फिर क्या हुआ? अब जैसे ही रन किया हमने, वैसे क्या हुआ? HTML पार्स हुई सारी। ठीक है, तो HTML यहाँ से लेकर के
यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से पूरी एचटीएमएल पार्स हुई, ठीक है। और एचटीएमएल जैसे ही पार्स हो गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो स्क्रिप्ट टैग थी, जो हमारी ये वाली स्क्रिप्ट थी, ये वाली, ठीक है, वो क्या हुई, वो डाउनलोड होना स्टार्ट हुई। यहाँ पे अगर देखोगे वो डाउनलोड हो रही है, ठीक है, डाउनलोड हुई। उसके बाद वहां पे क्या हुआ, उसने एग्जीक्यूट किया, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो स्क्रिप्ट डाउनलोड प्लस एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। और जब एग्जीक्यूट हुई तो उसको यहाँ पे H1 टैग मिल गया और उसने हमारा कंटेंट यहाँ पे लेकर के दे दिया, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग डाउनलोड हुई बॉडी के अंदर। अब अगर हम इस स्क्रिप्ट को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और हटा करके यहाँ पे हेड के अंदर डाल देते हैं, ठीक है, हेड के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो अब जब रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्क्रिप्ट लोडेड, स्क्रिप्ट लोड हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये वाली कंसोल चला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया उसने, कंटेंट कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, रीडिंग टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। मतलब इस प्रॉपर्टी को बता रहा है कि ये मिल नहीं रहा, नल है, कि क्योंकि H1 हेडिंग उसको नहीं मिल पा रही है। अब ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखो तो हेड के अंदर हमने इंक्लूड किया है स्क्रिप्ट टैग को, और हेड के अंदर कब इंक्लूड किया, जब हमने डिफर और असिंक कीवर्ड नहीं यूज किया है। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, जब हम हेड के अंदर करते हैं तो वहां पे होता यह है कि जैसे ही हमने हेड के अंदर किया तो HTML को पार्स करना स्टार्ट किया, ठीक है। और HTML को पार्स करते करते जैसे ही उसको यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग मिली, उसको भी साथ में पार्स करने लगता है, ठीक है, मतलब उसको डाउनलोड करके एग्जीक्यूट कर देता है। अब जैसे हमारी HTML कितनी पार्स हुई थी, इतनी पार्स हुई। अब जैसे इसको स्क्रिप्ट टैग मिली, उसने डाउनलोड किया और एग्जीक्यूट किया। अब देखो जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा तो एग्जीक्यूट करने में क्या मिलेगा, ये वाला प्रिंट करा देगा, उसको स्क्रिप्ट को प्रिंट कर देगा। लेकिन जैसे ही डॉम एलिमेंट को उसने एक्सेस किया, तो HTML तो हमारी पार्स ही नहीं हुई थी, यहाँ तक पार्स हुई थी, ये तो पार्स ही नहीं हो पाई, पहले ही यहाँ पे HTML एग्जीक्यूट कर दिया उसने, ठीक है। तो उसको H1 टैग मिलेगा ही नहीं, और H1 टैग मिलेगा नहीं तो जाकर के यहाँ पे क्या बता रहा है, वो एरर दे दे रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी टेक्स्ट कंटेंट, ठीक, उसको ये मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे H1 टैग उसको मिला नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे रीजन होता है कि जब हम स्क्रिप्ट टैग को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, तो हम यहाँ पे जो उसके बाद का एचटीएमएल होता है वो पार्स ही नहीं हो पाता, उसके पहले ही स्क्रिप्ट जो है एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब अगर ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे जो कीवर्ड हमने बताया डिफर, ठीक है, इसको यूज करते हैं। अगर इसको यहाँ पे हम यूज करते हैं डिफर, ठीक है, ये यूज किया हमने स्क्रिप्ट के अंदर डिफर। अब देखो, अब जैसे ही यहाँ पे स्क्रिप्ट को हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो प्रॉपर यहाँ पे चल रहा है, फर्स्ट स्क्रिप्ट लोडेड और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल यहाँ पे मिल गया। अब ऐसा क्यों हुआ, अब देखो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे जब डिफर यूज करते हैं तो HTML साथ में पार्स होता है, उसके साथ साथ जो हमारी स्क्रिप्ट होती है वो डाउनलोड भी होती है साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे HTML पार्स हो रहा है, ठीक है, और HTML होने के साथ साथ जो स्क्रिप्ट है हमारी, ठीक है, डिफर डिफर वाली जो स्क्रिप्ट है वो साथ साथ डाउनलोड भी हो रही है, ठीक है। तो डाउनलोड होगी, अब जैसे ही HTML पार्स हो जाएगा कंप्लीटली, ठीक है, यहाँ लास्ट तक जैसे ही पार्स हो जाएगा, वैसे ही वो एग्जीक्यूट करेगा, उस ये हमारी स्क्रिप्ट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट करने पे यहाँ पे जब H1 टैग को एक्सेस करेगा तो H1 वो जो सारा पार्स हो चुका है तो उसको यहाँ पे H1 मिल जाएगा, और H1 मिलने के बाद तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सेस कर लेगा, वहां पे कंटेंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ये होता है डिफरेंस जब हम क्या करते हैं, डिफर यूज करते हैं, राइट। अब अगर हम यहाँ पे असिंक यूज करते हैं, ठीक है, तो असिंक अगर यहाँ पे लिखेंगे हम असिंक, ठीक है, तो असिंक यूज करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखो फिर भी यहाँ पे चल रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, अब देखिए इसके साथ क्या हो रहा है कि जब असिंक यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी सेम ही चीज हो रही है। यहाँ पे HTML पार्स हो रहा है, ठीक है, और HTML के पार्स होने के साथ साथ स्क्रिप्ट डाउनलोड भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, HTML जैसे ही पार्स होना स्टार्ट हुआ, स्क्रिप्ट भी डाउनलोड हो रही है, ठीक है, और डाउनलोड हो रही है। अब जैसे ही, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे जैसे ही हमारी स्क्रिप्ट, अगर मान लो HTML हमारा पार्स हो रहा है, बहुत देर तक पार्स हो रहा है, ठीक है, और पार्स होते होते स्क्रिप्ट हमारी पहले ही डाउनलोड हो गई, और जैसे ही स्क्रिप्ट डाउनलोड हो जाती है वैसे हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट भी हो जाती है, ठीक है, और एग्जीक्यूट हो गई। अगर बचा हुआ HTML अगर पार्स नहीं हो पाया तो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने के बाद वो पार्स होता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है अगर मान लो कोई डॉम जो हमने स्क्रिप्ट लिखी है उसमें से अगर हमारा HTML पार्स नहीं हुआ है, ठीक है, तब वहां पे एरर आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे चांसेस, यहाँ पे
ये होता है स्क्रिप्ट जो एग्जीक्यूशन होता है वो कभी भी हो सकता है। इसमें कोई टाइम नहीं है कि हाँ इसके बाद होगा, कोई ऑर्डर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे ही स्क्रिप्ट हमारी डाउनलोड हो जाती है वैसे एग्जीक्यूट भी कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर टाइम देखोगे तीनों में, कि जब हम बॉडी के अंदर इंक्लूड करते हैं तो हमारा इतना टाइम लगता है एग्जीक्यूट करने में और पूरा लोड होने में, ठीक है। जब हम डिफर यूज करते हैं तो हमारा इतना टाइम कम हो जाता है, जो डाउनलोड हो रही थी स्क्रिप्ट उसका डाउनलोडिंग टाइम कम हो जाता है। तो ये बेटर है इस बॉडी से इंक्लूड करने में, ठीक है, डिफर यूज। लेकिन जब हम असिंक यूज करते हैं तो और भी कम हो जाता है। अब कम कम यूज होता है क्योंकि यहाँ पे वो वेट नहीं करता है डाउनलोड एग्जीक्यूट होने का, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने का वेट नहीं करता है। वो जब स्क्रिप्ट डाउनलोड हो जाती है वैसे ही एग्जीक्यूट कर देता है, उसके बाद बचा हुआ एचटीएमएल पार्स करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा कम 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 टाइम लगता है एग्जीक्यूट और डाउनलोड होने में, ठीक है। तो आप बताओ कौन सा बेटर तरीका है यहाँ पे स्क्रिप्ट को इंक्लूड करने का। आप इस बॉडी के अंदर इंक्लूड करना सही रहेगा या फिर हेडर के अंदर डिफर और असिंक कीवर्ड के साथ, ठीक है। तो देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पे। अब आपको अगर लग रहा होगा कि यहाँ पे असिंक टैग, असिंक जो कीवर्ड है इसके साथ बेटर है हेड के अंदर इंक्लूड करना, तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मान लो स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे डोम एलिमेंट्स को आप टारगेट कर रहे हो जो पार्शियल हमारे पार्स हुए हैं, बाकी पार्स नहीं हुए हैं। तो जो प्रॉब्लम फर्स्ट वाले में आई थी बॉडी के अंदर जो वहां पे अनडिफाइंड बता था, वो यहाँ पर भी आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम नहीं, कोई ऑर्डर नहीं है कि कब वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। टाइम तो कम लग रहा है मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है हमारी स्क्रिप्ट का कोई टाइम नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है कि कब एग्जीक्यूट हो जाए। हो सकता है हमारा एचटीएमएल पार्स ही ना हुआ उसके पहले ही वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है। और डिफर के अंदर क्या होता है, डिफर के अंदर पूरा एचटीएमएल जितना होगा पेज का वो पूरा पार्स हो जाएगा, और उसके बाद जो जो हमारी स्क्रिप्ट होगी वो भी पूरी डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। तो ये बेटर तरीका है हमारा। जो डॉम को मैनिपुलेशन, जब डॉम को मैनिपुलेट करते हैं या लॉजिक लिखते हैं जब हम, तो वहां पे ये हमें यूज करना चाहिए डिफर को, ठीक है। और बॉडी में जब हम यूज करते हैं कि मान लो आपका कोई इनलाइन स्क्रिप्ट है या फिर बहुत सिंपल स्क्रिप्ट है, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं बॉडी को, ठीक है। अब देखिए जो असिंक है इसको कहाँ पे यूज करना चाहिए, इसको वहां पे यूज करना चाहिए जब हम डॉम एलिमेंट्स को बहुत कम टारगेट कर रहे हैं, जब हम यूज कर रहे हैं एनालिटिक्स की स्क्रिप्ट को, या फिर हम एड्स की स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, या एपीआई की स्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हमें असिंक यूज करना चाहिए क्योंकि असिंक बहुत कम टाइम लेता है, ठीक है। और यहाँ पे और एनालिटिक्स में या फिर एड्स में या एपीआई में हमें डॉम को इतना टारगेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे असिंक यूज करना चाहिए, राइट। तो अब आप देख सकते हो कि अपने हिसाब से कि आपको कौन सी स्क्रिप्ट कहाँ पे किस तरीके से इंक्लूड करना चाहिए, राइट। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को बेटर प्लेस में यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं अपने यूज केस के हिसाब से, राइट। So thank you so much for watching the video. See you in the next video guys. Take care.